उसके ससुराल के तमाम तर अफराद, उसका शोहर, तमाम तर लोग इस दुनिया से चले गए। बची तो सिर्फ वो दुल्हन जो सारी ज़िंदगी शायद इस ट्रोमा में ही रहे कि उसके साथ हुआ क्या था। अब दुल्हन मोड़जाती तौर पर किस तरह से बच गई, क्योंकि दुल्हन शीशे वाली साइड पे यानी कि विंडो साइड पर मौजूद थी। दुल्हन छलांग लगा देती है जिस दौरान बस गिर रही होती है। तो उसकी अक्ल ने उस टाइम पर काम किया जो बाकी उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। बस किस तरह से टकरा गई और किस तरह से एकदम दरिया में जा गिरी। दुल्हन जो है अपनी मदद आप के तहत दरिया में तैरने की कोशिश कर रही है, तो फौरी तौर पर सब लोग दुल्हन को बचाने की कोशिश करते हैं, ये सोचे बगैर कि इसमें हम लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। दुल्हन से पूछा गया, एक इंटरव्यू में दुल्हन बताती है, तो ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। उसको बहुत बार हम लोगों ने रोका, लेकिन ड्राइवर ने हर बार इस बात को दरगुजर किया, हम लोगों की बात नहीं सुनी। ये तमाम तर हादसा जो हुआ है सिर्फ ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है। ड्राइवर को हम लोगों ने 12 बार रोका कि इस तरह की हरकतें मत करे, लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन मस्त होकर ये सब कुछ कर रहा था। गिलगित बल्तिस्तान में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर बारातियों से भरी जो गाड़ी है दरिया में जा गिरती है ड्राइवर की नाकामी की वजह से। मुआवजाती तौर पर बचती है तो सिर्फ एक दुल्हन। 27 अफराद मौजूद होते हैं उस गाड़ी में, जिनमें से 26 अफराद जो हैं वो दरिया में डूबकर हक हो जाते हैं। बचती है एक दुल्हन। दुल्हन हादसाती तौर पर किस तरह से बच गई। अब ये लोग जो बाराती थे अपनी दुल्हन को ब्याह कर गिलगित से चकवाल की तरफ गामजन थे, खुशियां मना रहे थे, बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे। दुल्हा दुल्हन ने अपनी दुल्हन को ब्याह के ले जा रहा था। उस गाड़ी में मौजूद थे दुल्हे के बहन भाई, उसके माँ बाप और उसके मजीद और जितने भी रिश्तेदार थे वो उसमें मौजूद थे। अब दुल्हन जो है वो बच गई है। दुल्हन से पूछा गया, एक इंटरव्यू में दुल्हन बताती है कि जब हम लोगों ने चेक पोस्ट क्रॉस की है तो ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। उसको बहुत बार हम लोगों ने रोका कि अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करो, लेकिन ड्राइवर ने हर बार इस बात को दरगुजर किया, हर बार इसको इग्नोर किया, हम लोगों की बात नहीं सुनी। बाद में भी हम लोग उसको कहते रहे कि गाड़ी की रफ्तार कम कर लो, आप ओवर स्पीड जा रहे हो, जिस पर ड्राइवर ने म्यूज़िक जो है उसका वॉल्यूम लाउड कर दिया ताकि पीछे वालों की जो आवाज़ है उसको डिस्टर्ब ना करें। अपने दुनिया में मगन मस्त होकर वो इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा है, ये देखे बगैर, ये सोचे बगैर कि वहाँ के रास्ते कितने मुश्किल होते हैं, वहाँ के रास्ते किस तरह से होते हैं, वहाँ पर कितनी एहतियात की ज़रूरत होती है। और अपने साथ साथ जो वो इतनी जानों को साथ लेके जा रहा है, जो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने लगे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है। अब जब बस जो है पुल पर चढ़ती है, दरिया का पुल है और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एहतियात की कितनी ज़रूरत होती है। पहाड़ी इलाकों में अगर जाएं तो वहाँ के रोड्स किस तरह के होते हैं, वहाँ पर खाइयाँ होती हैं, वहाँ पर हर जगह पर एहतियात की ज़रूरत होती है। वहाँ पर ओवर स्पीड करना, ये इन चीज़ों की तो समझ में ही नहीं आती। खैर, जब पुल पर चढ़ती है गाड़ी तो गाड़ी ओवर स्पीड की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और दीवार जो होती है दरिया की, वो भी एक तरह की कच्ची दीवारें होती हैं, पत्थरों के साथ बनाई गई होती हैं। प्रॉपर उस तरह से दीवारें नहीं होती कि जिनको इतनी स्पीड में आती हुई गाड़ी रोक ना सके। दीवार टूटती है और जो गाड़ी है वो सीधा दरिया में जा गिरती है। अब दुल्हन मोड़जाती तौर पर किस तरह से बच गई, क्योंकि दुल्हन शीशे वाली साइड पर यानी कि विंडो साइड पर मौजूद थी। दुल्हन छलांग लगा देती है जिस दौरान बस गिर रही होती है। अब ये दुल्हन की हिम्मत को दाद देनी चाहिए या उसकी बहादुरी देखी जाए कि उसने फौरी तौर पर छलांग लगा दिया। उसकी अक्ल ने उस टाइम पर काम किया जो बाकी उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। बस किस तरह से टकरा गई और किस तरह से एकदम दरिया में जा गिरी। इर्द गिर्द के जो लोग हैं वहाँ के फौरी तौर पर मदद के लिए पहुँचे। सब लोगों ने देखा कि बस दरिया में गिर गई है, किसी तरह इनको बचाया जा सके, संभाला जा सके। अब वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि दुल्हन जो है अपनी मदद आपके तहत दरिया में तैरने की कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से मैं किसी किनारे पर पहुँच जाऊँ ताकि मेरी जान बच सके। जब लोग दुल्हन को देखते हैं तो फौरी तौर पर सब लोग दुल्हन को बचाने की कोशिश करते हैं, ये सोचे बगैर कि इसमें हम लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। सारे लोग दुल्हन को बचाते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं। दुल्हन को बचा के रेस्क्यू करके एक साइड पे किया जाता है और दुल्हन से तमाम तर मामला पूछा जाता है, जिस पर दुल्हन ये सब कुछ बताती है कि ये तमाम तर वकूआ, ये तमाम तर हादसा जो हुआ है सिर्फ ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है। ड्राइवर को हम लोगों ने 12 बार रोका कि इस तरह की हरकतें मत करे, लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन मस्त होकर ये सब कुछ कर रहा था, हम लोगों की बात सुने बगैर इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था, जबकि ये रोड इस तरह के नहीं थे। दुल्हन का कहना था कि उसकी ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो उसकी तो पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, जिसमें उसके ससुराल के तमाम तर अफराद, उसका शोहर, तमाम तर लोग इस दुनिया से चले गए। बची तो सिर्फ वो दुल्हन जो सारी ज़िंदगी शायद इस ट्रोमा में ही रहे कि उसके साथ हुआ क्या था। शादी के पहले दिन जो कुछ उसके साथ हुआ शायद वो उसकी आंखों के सामने से ख़त्म हो ही ना। अब यहाँ पर ड्राइवर हजरात से एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि
कि खुदारा जब आप लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप लोग ये सोचा करें कि जो आप लोगों के साथ लोग मौजूद हैं वो पूरी फैमिलीज़ हैं, पूरे ख़ानदान हैं। अब ये 26 अफराद जो इस दुनिया से गए हैं, जिसमें दूल्हे के बहन भाई रिश्तेदार, उन रिश्तेदारों के आगे पूरे ख़ानदान होंगे। कितनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी, कितने ख़ानदान आप लोगों ने उजाड़ दिए सिर्फ ओवर स्पीड की वजह से। सही कहा जाता है आप लोग देर से कहीं पर पहुँच जाओ, ना पहुँचने से बेहतर है काश कि आप स्पीड थोड़ी कम रखते, काश कि आपकी गाड़ी की रफ्तार कम होती, वो लोग देर से पहुँच जाते, लेकिन इस तरह से इतने घर ना उजड़ते, इस तरह से इतने ख़ानदान जो हैं वो गरक ना कर दिए जाते जिस तरह से आपकी एक गलती की वजह से हुए। दुल्हन यहाँ पर अब शायद गिल्ट में ही रहे कि उसके साथ क्या हुआ है, और ये जो हादसाती मंजर है उसकी आंखों के सामने रहे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको इस ट्रोमा से निकाले, और ये जो ड्राइवर हजरात हैं इनको हदायत दे कि किस तरह से गाड़ी ड्राइव करनी है, किस रोड पर किस तरह से करनी है। इससे पहले भी हम इस तरह के बेपनाह वाक़यात सुन चुके हैं कि जहाँ पर बराती, जहाँ पर पूरी कोस्टर जो है उसमें मौजूद तमाम अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन जाते हैं, और गलती सिर्फ ड्राइवर की होती है। खुद तो ये जान से जाते ही हैं, साथ इतने ख़ानदानों को भी ले डूबते हैं।